निधिवन या रहस्य लोक। निधिवन एक रहस्य, एक ऐसा वन जहां आज भी हर रात होती है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रासलीला। संस्कृत शब्द से निकला निधिवन, जिसका अर्थ है खजाने का जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार निधिवन को गुरु हरिदास जी ने बसाया था, जिनकी भक्ति और तपस्या ने भगवान श्री कृष्ण को इस स्थान पर आने के लिए बाध्य किया। भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन कई पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में मिलता है। रासलीला शुद्ध प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत एक ऐसा नृत्य है जिसमें गोपियां सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण की दीवानी हो जाती थी। ऐसी मान्यता है ठाकुर जी श्री कृष्ण रात होने के बाद निधिवन में आते हैं और राधा रानी एवं सभी गोपियों के संग रासलीला करते हैं। शरद पूर्णिमा के रात तो विशेष दिव्य रासलीला की मान्यता है कई ग्रंथों में। शाम के बाद निधिवन में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। जय श्री कृष्ण। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल वृंदावन हाइट्स। तो चलिए आज जानते हैं रहस्यमयी निधिवन और ठाकुर जी के चमत्कारों से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भरकर बिहारी जी का और राधा रानी जी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन में रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहां से जाने को कहा। तब तो वो भक्त वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से जाकर वहीं पर छिप गया। फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाल दिया गया और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई न ढूंढ सकता था, और वो आंखें मूंद कर सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आईं तो पाया एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पे जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी और भी खाना का सामान दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया और वो ऐसे ही 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा। और 5वें दिन उसके गुरुजी, जो कि गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया। गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कागज और कलम मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया। उसे वो कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने को चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया है और उस कागज पे कुछ लिखा हुआ है। उस पर लिखा था, गुरुजी मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बाके बिहारी जी और राधा रानी जी का गोपियों के संग रास रचाते हुए दर्शन किया, और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जीकर करूंगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु को लिखा था वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि निधिवन के जो वृक्ष हैं वो गोपियां ही हैं, जो रात होते ही गोपियों में बदल जाती हैं और रास नृत्य के पश्चात सुबह से पहले वापस वृक्षों में बदल जाती हैं। कहते हैं जिसने भी निधिवन में का रहस्य देखा वो बताने लायक नहीं रहा, या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स करके बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।